अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो संभल जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन, पीड़ित परिवारों से इस दौरान मुलाकात भी होगी। कांग्रेस डेलीगेशन संभल दौरे से पहले अजय राय को नोटिस थमा दिया गया। पुलिस ने दरअसल संभल जाने से उन्हें मना किया है। अजय राय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। उन्होंने ये कहा है इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 20 लोग शामिल रहेंगे। हालांकि 10 दिसंबर तक संभल में राजनेताओं के आने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहां धारा 164 लगी हुई है। अजय राय को पुलिस ने नोटिस भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि नेताओं के संभल जाने से अव्यवस्था फैल सकती है। लेकिन अजय राय का इस मामले पर कहना है कि वे संभल जाएंगे और ये दौरा शांतिपूर्वक पूरा होगा। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं कि पुलिस ने संभल जाने से मना किया है। अजय राय ने यह बताया भी है, लेकिन संभल जाने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन तैयार है। पूरे इलाके में पीड़ित परिवारों से उनका कहना है कि कांग्रेस का डेलीगेशन इस मौके पर मुलाकात करता हुआ नजर आएगा। संभल दौरे से पहले अजय राय को नोटिस भी इस मामले में दिया गया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 20 लोग उनके डेलीगेशन में शामिल हैं। हालांकि 10 दिसंबर तक संभल में राजनेताओं के आने पर पाबंदी लगाई गई है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ रहे हैं। नीरज, संभल जाने के लिए पहले सपा और अब कांग्रेस आतुर नजर आ रही है, क्या कुछ स्थिति है? क्या नोटिस के बावजूद भी जाएंगे या वापस लौटना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम कांग्रेस कार्यालय पर हैं और यहाँ पर हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तस्वीर हम सामने दिखाएंगे जहाँ पर अजय राय अपने समर्थकों के साथ संभल जाने के लिए अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है, ये कांग्रेस ऑफिस का मेन गेट है और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस की फोर्स यहाँ पर तैनात है। बाहर गाड़ी खड़ी है और तमाम बड़े अधिकारी पुलिस के यहाँ पर पहुँच गए हैं। गेट को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है और अब और ज्यादा फोर्स आ गई है। और कुल मिला के कहा जाए तो अजय राय को इस गेट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि वो गांधीवादी तरीके से कोशिश करेंगे जाने की, लेकिन फिलहाल पुलिस का इतना सख्त पहरा है, इतने ज्यादा फोर्स यहाँ पर पहले से तैनात कर दी गई है। हालांकि अजय राय रात में यहीं कांग्रेस ऑफिस में रुके थे। उनका कहना था कि यहाँ पर अपने साथियों के साथ वो रात में रहेंगे और सुबह निकल जाएंगे। 12:15 बजे उन्हें निकलना था, वो अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अब निकलने की तैयारी हो रही है। आप एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि गेट पर देखिए किस तरह पुलिस कर्मियों और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच नोकझोंक हो रही है, झड़प हो रही है। और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने गेट को पूरी तरह से सील कर दिया है, जिससे कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ से न जा। अभी यहाँ पर अब अजय राय थोड़ी देर में निकलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनीष हिंदवी जी। आज आप लोग निकलने का प्लान था, संभल जाने का प्लान था, नहीं जा पा रहे। ये डरी सहमी और कायर सरकार है। एक तो प्रशासनिक विफलता के कारण पुलिस की गोलियों से बच्चे मारे जाते हैं और हादसा है कि 5 बच्चे मारे गए। सवाल इस बात का है कि आपने पहला आदेश निकाला कि 30 तक नहीं जाना। हमने आपके आदेश का सम्मान किया, हमने 2 को जाएंगे। आप कह रहे हैं 10 तक नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं मिलने देना चाहते विपक्ष को? विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि हम पीड़ित परिजनों से मिले, उनकी बात को उठाएं। सरकार का कहना है कि आप लोग जाएंगे वहां पर तो कोई ऐसी बात न कर दें, कोई भड़काऊ बयान न दे दें जिससे कि कोई अशांति हो जाए। इसकी क्या गारंटी है? उनकी कलई न खुल जाए, सच बाहर ना आ जाए कि बच्चों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है पुलिस ने। तो ये देखिए वरिष्ठ नेता थे मनीष हिंदवी जी, जिनका साफ कहना है कि इसलिए सरकार रोक रही है कि वहां कुछ छुपाना चाहती है और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज वहां जाने को तैयार है। एक सवाल और ले लेते हैं मनीष जी से, अगर आज आपको नहीं जाने दिया मनीष जी तो अगला क्या कदम रहेगा? देखिए, हम लोग जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कोशिश करेंगे। अगर ये हमें रोकते हैं तो हम फिर अपनी रणनीति पर विचार करेंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा इनके खिलाफ। तो पूरे प्रदेश में आंदोलन की तैयारी कर रही है कांग्रेस। और एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संभल में इस वक्त जो सबसे ज्यादा हलचल है वो यही नजर आ रही है कि संभल मामले को लेकर कांग्रेस डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कुछ ही देर में निकलने वाला है। कांग्रेस सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ का कांग्रेस का दफ्तर है जहां पर
सीधा विवाद इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। 20 लोगों का डेलीगेशन अध्यक्ष के साथ आगे बढ़ने वाला है, संभल के लिए जाना चाहता है, लेकिन गाड़ी को रोक दिया गया है। अजय राय इस गाड़ी में मौजूद बताए जा रहे हैं। तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगातार कोशिश ये हो रही है कि एक तरफ सपा है जो आगे बढ़ना चाहती थी, नहीं बढ़ सकी, अब कांग्रेस भी इसी में वही नीति अपना रही है। 10 दिसंबर तक मनाही है किसी भी राजनीतिक दौरे के लिए, लेकिन ये तस्वीरें और ये झड़प की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लखनऊ के दफ्तर की तस्वीरें हैं। पुलिस पीछे ढकेल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आला अधिकारी भी मौजूद हैं तस्वीरों में। भारी मीडिया के जमावड़ों के बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें कहासुनी के बाद आगे जब बढ़ने नहीं दिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस कांग्रेस के दफ्तर से उन्हें आगे नहीं जाने देना चाहती, संभल की ओर नहीं निकलने देना चाहती। इसीलिए तमाम सुरक्षाकर्मी वहां तैनात हैं। ये गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, जो डेलीगेशन जा रहा है। इस डेलीगेशन में अजय राय समेत 20 लोग शामिल हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं और आज संभल जाने को लेकर के ये पूरा मामला है जो गरमाया हुआ है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, खास तौर पर कुछ संभल में 5 लोगों की जान चली गई है, उन्हीं के परिवारों से मिलना चाहते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, ढांढस बंधवाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें और नारों के बीच गूंजता हुआ कांग्रेस पार्टी का दफ्तर इस वक्त नजर आ रहा है। संभल में जो कुछ हुआ उसको संभालने की कोशिश में लगातार शासन प्रशासन लगा रहा और यही वजह है कि शासन की तरफ से आदेश है कि प्रशासन 10 तारीख तक किसी को ना भेजे, जिससे कि व्यवस्था अव्यवस्था में कन्वर्ट ना हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी राजनीतिक दौरे को फिलहाल के लिए स्थगित करने का आह्वान भी किया गया था, लेकिन ये सब होता नहीं दिखा। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस पार्टी एक ही ढर्रे पर सवार कि संभल में इस बार जाना है। और कोशिश यही है कि इस मुद्दे पर हर कोई पीड़ित परिवारों के साथ अपना दर्द साझा करना चाहता है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो परिवार है, हमें तो सिर्फ उनसे अपनी बात रखनी है, उनकी बात सुननी है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो जानना है, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा क्या हो जाएगा, आपकी सरकार है, सब कुछ आपके पास है, शासन प्रशासन पुलिस सब कुछ आपकी है, तो भला हमें क्यों जाने से रोका जा रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ शांति है, जब सब शांत है तो ऐसा क्या होगा हमारे जाने से जो अशांत हो जाए। तो वहीं सत्ता पक्ष इस मामले पे कहता नजर आता है कि आखिर अगर आप संभल जाएंगे तो जो व्यवस्था संभली हुई है वो बिगड़ सकती है। ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार बैरिकेड किए गए हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, धक्का दे करके खोलने की कोशिश, और बैरिकेड एक खोल भी दिया है और आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश करते हुए जद्दोजहद करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती के बीच ये यात्रा करने की कोशिश है। बीजेपी इसको राजनीतिक यात्रा करार देती नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, आपको याद होगा 2 लड़कों की जोड़ी कही जाती थी, तो दोनों लड़कों की जोड़ी जो है पार्टी उनकी लगातार एक दूसरे को फॉलोअप करते हुए नजर आ जाती है। जमीन पर ही बैठ गए हैं तमाम कार्यकर्ता समेत अजय राय भी तस्वीरों में, जहां तक तस्वीरें नजर आ रही हैं, और एक कोशिश यहीं से जारी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां तमाम कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ी से निकल करके नेता जो 20 डेलीगेशन में शामिल हैं वो लगभग जो समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देख करके वो वहीं बैठ गए हैं और नारेबाजी लगातार जारी है।
कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने को तैयार है, लेकिन उससे पहले लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी फोर्स की तैनाती देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सरकार और बीजेपी ने संभल में दंगा कराया है, सरकार कुछ छुपा रही है, इसलिए संभल जाने से रोका जा रहा है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। सर, आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर बहुत फोर्स खड़ी है, कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या पूरा आप लोग रात में भी यहाँ रुके थे? नहीं, आज पहले से अनाउंस था कि हम 2 तारीख को संभल जाएंगे और निश्चित तौर से हम लोगों की तैयारी थी और हम लोग रात यहीं स्टे किए हैं कार्यालय में और यहाँ से जाने का हमारा संभल जाने का प्रोग्राम था। गांधीवादी तरीके से हम प्रयास करेंगे जाने का, क्योंकि हमने पहले अनाउंस किया था 2 तारीख को और इन्होंने उस डेट को बढ़ा के पहले 30 था, 30 से 10 कर दिया। तो देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ से आप लग रहा है कि आप जा पाएंगे? जितनी फोर्स यहाँ खड़ी है पूरी तरह रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है, तमाम आपके पार्टी के जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। नहीं, हम अपना प्रयास करेंगे। मैंने कहा ना कि हम गांधी के अनुयायी हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सब लोग चलते हैं, प्रयास करेंगे चलने का। और जो अत्याचार अन्याय इन्होंने संभल में किया है उसी को रोकने के लिए, उसी को दबाने के लिए पुलिस के द्वारा हम लोगों को रोका जा रहा है, पुलिस के द्वारा हम लोग को नोटिस दी जा रही है और वहाँ न जाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि आप लोग संभल पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं, जबकि प्रशासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई है कि कोई भी नेता बाहर से ना आए, जिससे कहीं वहाँ की स्थिति न खराब हो, कोई ऐसा बयान दे दे, इस डर से नहीं जाने दिया जा रहा। नहीं, देखिए, ये डर सरकार का है। सरकार ने अत्याचार अन्याय किया है, सरकार घबराई है। आपको शायद याद होगा कि जो पहले उन्होंने वहाँ पे प्रतिबंध लगाया था वो 30 तारीख तक था। हमने 26 को अनाउंस किया था कि हम 2 तारीख को जाएंगे, 30 के बाद जाए, फिर उन्होंने उसको 10 कर दिया। ये बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा प्रयास है वहाँ जाना और वहाँ की वस्तु स्थिति से अपने नेताओं को अवगत कराना और आपके माध्यम से जनता को बताना। हम इसलिए वहाँ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जानबूझकर ये दंगे करा रही है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, किसानों के लिए आज धान खरीद नहीं हो रही है, आज किसानों का कि आज पूरी तरीके से खाद की कालाबाजारी हो रही है, खाद नहीं मिल रहा, आज बिजली के आसमान छूते हुए बिल हैं, आज बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही, ये सारी झांसी का देख सकते हैं, 18 बच्चे जल के मर गए, कोई कार्रवाई नहीं, केवल लीपापोती की। ये सब चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से ये पूरे दंगे करा रहे हैं और इस तरीके से दंगे करा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर से भाजपा सरकार में बैठे लोग करा रहे हैं। ये थे हमारे साथ अजय राय, जिनका साफ कहना है कि संभल में जो कुछ हुआ उसके पीछे सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो संभल जाने से पहले यानी निकलने से पहले की ये तस्वीरें, ये बाइट आपको सुना रहे थे, टिक टैक है, जिसमें साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि मामला सिर्फ छुपाने के लिए, जो जनहित के मुद्दे हैं उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। और अब इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा, तो इसीलिए ज़मीन पर ही वहाँ बैठ करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जाने नहीं दिया गया, डेलीगेशन को जाने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अजय राय अपने नेताओं के साथ जमीन पर बैठ करके नारेबाजी करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, झड़प की तस्वीरें हैं, जहां सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि इस वक्त लखनऊ राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। लगातार पुलिस के साथ झड़प करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जहाँ तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से
आगे आगे जहां तक जाने देंगे चलेंगे, और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, डंके की चोट पर जाएंगे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब जो है पूरा प्रोपेगेंडा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तुष्टीकरण की राजनीति का मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये हम सब कांग्रेस के न्यूट्रल ये दबा के हाँ दबाइए, खाली ये दबाइए ऊपर वाला हो गया। धारा बताई जा रही है कि अशांति फैलेगी, आप लोग जाके क्या करेंगे? शांति स्थापित करने के लिए दब नहीं रहा है। मौके पर वहां पहुंचे हुए हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो मान सकें और फिलहाल इस दौरे को टाल सकें, लेकिन कांग्रेस पार्टी कतई मानने को तैयार नहीं है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जब आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो गाड़ियों से निकलकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो डेलीगेशन के हिस्सा हैं अजय राय समेत, वो ज़मीन पर ही बैठ गए हैं। अपनी मांगों को लेकर के दफ्तर के अंदर ही बैठ चुके हैं, परिसर से बाहर नहीं जाने दिया गया। पहले झड़प होती रही और ये कहना आपने सुना भी, अजय राय कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं जाने दिया तो जब जाने देंगे तब जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो यानी ये मुद्दा अभी और भी आगे बढ़ने वाला है। झांसी का जिक्र कर रहे थे कि इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है, और यही वजह है कि अजय राय ने कई गंभीर आरोप यूपी सरकार पर लगाए हैं और उनका कहना है कि जानबूझ करके मुद्दे से भटकाया जा रहा है। इसीलिए पहले डेट 30 तक थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज की तस्वीर बहुत मायने रखती है, क्या कुछ नज़ारा आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस समय कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बाहर है। पुलिस की ये वैन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो संभल जाना चाहते हैं उनके लिए ये खड़ी है, जिससे उनकी अरेस्टिंग की जा सके। अब दूसरी तस्वीर, जो दूसरा वीडियो है हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अपने गेट से बाहर अजय राय निकले और यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, और उनकी तरफ जो पुलिसकर्मी है चारों तरफ से वो घेरा बना हुआ है, जिससे कि अजय राय बाहर ना निकल सके। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत कुछ सामने दिख रहे हैं, यही कहना है कि पुलिसकर्मियों से समझा रहे हैं कि मुझे जाने दिया जाए, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं करेंगे, ना उनके द्वारा किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। लेकिन फिलहाल 10 तारीख तक वहाँ वो नहीं जा सकते, 10 तारीख तक रोक है कि संभल नहीं जा सकते। लिहाजा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़क पर कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, और उसके साथ ही साथ जो पुलिस की वैन है अरेस्टिंग के लिए वो भी मौके पर पहुंच गई है। एक तस्वीर हम दिखाएंगे, देखिए ये सामने किस तरह से जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है, और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, यानी कि अब देखिए गिरफ्तारी शुरू होने वाली है। अजय राय को वहां से उठाया गया है। ये तस्वीर देखिए, इस समय धक्का मुक्की और तमाम तरह से एक दूसरे के ऊपर हटाने की कोशिश हो रही है। अजय राय को वहां से, जहां धरने पर बैठे थे, अजय राय को धरने से उठा दिया गया है। अब अजय राय की अगर वो नहीं माने तो निश्चित तौर पर उनकी जो है अरेस्टिंग भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अजय राय अब इस समय पार्टी कार्यालय के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, और पुलिस कर्मियों के घेरे के साथ अब वो अंदर इस समय पार्टी कार्यालय के बाहर चले गए। अब अगली रणनीति कांग्रेस की क्या होती है, किस तरह से संभल जाएंगे, ये अब अंदर कुछ प्लान बनेगा अगर हो सकेगा कि 10 तारीख से पहले अगर जाना चाहे। हालांकि उनका कहना है वो गांधीवादी तरीके से जाना चाहते थे। एक बार फिर से कांग्रेस ऑफिस के गेट की तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाएंगे। ये प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का, और प्रदेश कार्यालय में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो पुलिस की फोर्स है ये दोनों तैनात है। अब अजय राय पार्टी कार्यालय के अंदर जा चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अब वो अंदर वापस
नीरज, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उस तस्वीर से एक और जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी को भी ऐसे ही रोका गया था और अब कांग्रेस को भी रोका जा रहा है। तो ये बात पहले ही बता भी दी गई थी, तो इस सब की हाई वोल्टेज ड्रामे की जरूरत ही नहीं थी। जब उनको रुकना ही था, मानना ही था, तो वो तो पहले भी मान सकते थे, नोटिस तो दिया ही था उनको। जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा ही कहा जाएगा, जब पहले से पता था कि पुलिस नहीं जाने देगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, डेलीगेशन था, उसको रोका गया, उसके बाद अजय राय को नोटिस दी गई थी और साफ तौर पर ये सुबह से ये बात चल रही थी कि अजय राय को पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सुबह से ही जो तमाम फोर्स थी तो वो भी तैनात थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने निकलने की कोशिश की। लिहाजा थोड़ी देर 2-4 मिनट वो धरने पर भी बैठे और उसके बाद अब वो पार्टी प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे या अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। अभी आपका क्या इरादा है, कब जाएंगे आप? मैंने कहा है कि 10 के पहले वो अवगत कराएंगे हमको, हम निश्चित तौर से जाएंगे। जिस दिन हटेगा प्रतिबंध उस समय कांग्रेस का डेलीगेशन वहां जाएगा। नहीं, अभी वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम 10 के पहले अवगत कराएंगे कि कब प्रतिबंध हटा रहे हैं। जब प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। ये तो आज इन्होंने ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे, 11 को हम लोग जाएंगे। तो अजय राय को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जैसे ही हमें बताया जाएगा कि कब ये जो प्रतिबंध है वो हट रहा है, उसके ही अगले दिन या उसी दिन हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यानी शांतिपूर्ण तरीके से, जिसको गांधीवादी तरीका कह रहे हैं, उस तरीके से ये पूरा फिलहाल के लिए स्थिति को टाल दिया गया। नीरज हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। नीरज, अब तो बयान भी आ गया, कह रहे हैं कि जब सब कुछ संभल जाएगा या प्रतिबंध हट जाएगा तब हम संभल चले जाएंगे। तो जब यही करना था तो फिर आज धरना ही क्यों देना था? क्यों ही बैठे जमीन पर? थाना पूर्ति कर रहे थे या फिर कुछ और, सिर्फ सियासत थी? जी बिल्कुल, देखिए सियासत ही थी, अगर इसे कहा जाए। ये एक सियासत है कि हम वहां जाना चाहते थे लेकिन हमें नहीं जाने दिया। हमने बहुत कोशिश की, हमें गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद हमने धरना दिया, पुलिस की गिरफ्तारी वैन भी आ गई। अब ये तय हो गया है कि आज अजय राय संभल नहीं जाएंगे और जब वहां कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी उसके बाद जाएंगे। ये बयान दिया है अजय राय ने और अब अजय राय अपने कार्यालय में अंदर चले गए। हालांकि पहले ही पता था कि वो नहीं जा पाएंगे। स्थिति जो सुबह से थी, यहाँ पर जो तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे, साफ तौर पर उनको नोटिस भी दिया गया था कि आप संभल नहीं जाएंगे, 10 तारीख से पहले कोई भी पॉलिटिकल डेलीगेशन वहाँ नहीं जाएगा। तो उन्हें भी पता था कि जा नहीं पाएंगे, लेकिन हालांकि जो मुझे लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की जाने की, नहीं जा पाए, वही कोशिश आज कांग्रेस की तरफ से भी हुई। एक सवाल ये भी निकलता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही, यानी जो संभल से विधायक हैं तकरीबन 8 साल के, उन्होंने ही 8 बार के विधायक हैं, उन्होंने ही कहा है कि सभी लोग मस्जिद के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ऐसा बयान उन्होंने दिया है कि जो कौम है वो पूरी तरीके से बलिदान के लिए तैयार है। इस तरीके के बयान जब आते हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कोalition में तो वो भी इस पूरे राज्य में, या यूं कह लें तो पूरे देश में ही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का या विधायकों का बयान जो आज और कल में आया, निश्चित तौर पर वो लोगों में उत्तेजना पैदा करने वाला है, भड़काने वाला बयान है और शायद इसी वजह से स्थिति खराब ना हो, पुलिस ने ये तमाम बंदोबस्त किए हैं कि कोई भी अगर वहां जाता है या कुछ ऐसे बयान देता है, लोगों में उत्तेजना पैदा करता है और उसके बाद फिर स्थिति खराब होती है, तो कहीं ना कहीं वही स्थिति हो सकती है जिस तरह से 24 तारीख को हमें देखने को मिली। अब वो स्थिति ना बने, इसके लिए तमाम वहाँ पर फोर्सेस तैनात की गई हैं और यहाँ से
लखनऊ से जो तमाम पार्टियों के विपक्ष के नेता हैं वो वहां पर जाकर ऐसी कोई बात न कह दें जिससे एक बार फिर से माहौल खराब हो, तो उसके लिए लखनऊ में भी चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है। और इसी के तहत आज अजय राय को वहां नहीं जाने दिया गया, जो संभल जाना चाह रहे थे डेलीगेशन। हालांकि ये पहले से पता था कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर देखने को जरूर मिला। साफ तौर पर हाई वोल्टेज ड्रामा ही था, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ तस्वीरों में दिख रहा था वो लगता है कि बस बैठे आए और वापस दोबारा कार्यालय की तरफ बढ़ गए। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है नीरज, इस स्थिति को लेकर के क्या लगता है कि आगे डेलीगेशन जाता हुआ नजर आएगा या फिर आगे भी इसी तरीके से रोका जाएगा, डेट और बढ़ा दी जाएगी प्रतिबंध की? जी देखिए जब तक प्रतिबंध रहेगा डेलीगेशन यहां से नहीं जा पाएगा, लखनऊ से कोई भी ऐलान करके संभल नहीं जा पाएगा जब तक प्रशासन की रोक रहेगी, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पुलिस प्रशासन हो या शासन हो या सरकार हो एक प्लान बनाती है कि अगर किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का अंदेशा रहता है तो ऐसे पॉलिटिकल लोगों को वो रिक्वेस्ट करती है कि आप अभी न जाएं, अभी जब माहौल ठीक हो जाएगा तो आप जाइए, जाने में कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन जब तक वहां पर स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक जाने पर प्रतिबंध है, और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद कोई भी जा सकता है संभल। एक बार जरा वहां की अभी की तस्वीर दिखा दीजिए नीरज दर्शकों को कि इस वक्त की क्या स्थिति है वहां की। तस्वीर अब जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ से वापस अब लौटने की तैयारी कर रही है। हालांकि गेट पर जो तमाम पुलिस कर्मी हैं वो देखिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये कांग्रेस ऑफिस के कार्यालय की, जो कि अब सभी पार्टी कार्यकर्ता हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थे, वो धीरे धीरे करके अब वापस जा रहे हैं। यानी कि अब पूरी तरह से जो प्रदर्शन था वो समाप्त समझा जाए, और अब ये बात फैक्ट सामने आ गया है कि अजय राय नहीं जाएंगे, और ये बात की उन्होंने घोषणा भी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संभल जाने को लेकर सपा सांसद का बयान भी सामने आ गया है। संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। मोहिबुल्ला संभल, कहना है मोहम्मद मोहिबुल्ला का, संभल मेरा ससुराल है, मोहम्मद मोहिबुल्ला ने कहा है। संभल जाने को लेकर विपक्ष सारे हथकंडे अपना रहा है। रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद मोहिबुल्ला ने कहा कि वो मेरी ससुराल है और संभल नहीं जाने दिया जा रहा, उनको ससुराल ही जाने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कि कितने बड़ी बात वो यहाँ पर करें, यानी विपक्ष अपनी कोशिश कर रहा है कि हर तरह से वो अपनी बात को रख सके, और शासन ये नहीं चाहता कि कोई भी घटना वहाँ पर अप्रिय घटे, और इसीलिए प्रशासन ने 10 तारीख तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। संभल जाने को लेकर सपा सांसद का दर्द भी सामने आया है कि ससुराल जाने नहीं दिया जा रहा है। संभल उनके ससुराल है जहां वो जाना चाहते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको उसका वायोलेशन है एक तरीके से। भाई जाने से रोकने का कोई वही नहीं बनता है, और अगर हम अपने शहरियों के पास, अपने जो दुखित लोग हैं उनके पास नहीं जा पाएंगे तो उनके हुकूक के लिए उनके दुख दर्द को समझने कैसे समझेंगे, उनकी परेशानियों का इजाला कैसे होगा। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। अमरोहा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल जाने से पहले कांग्रेस नेता नजरबंद किए गए थे। पुलिस ने घरों पर उन्हें नजरबंद कर दिया था। ओमकार सिंह, कटारिया, फैज आलम, सुखराज सिंह, इन सभी को हिरासत में लिया गया था, तो नजरबंद कर दिया गया था। संभल जाने से पहले डेलीगेशन के उस हिस्से में शामिल थे ये लोग जिनको नजरबंद किया गया था, जिससे संभल ना जा सके और स्थिति को संभाला जा सके। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। अमरोहा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। संभल जाने से पहले कांग्रेस के तमाम जो नेता थे उन्हें नजरबंद किया गया था। पुलिस ने घरों में ही इन्हें नजरबंद कर दिया था। ओमकार सिंह हो या फिर फैज आलम हो, सुखराज सिंह, इन सभी का नाम सामने आ रहा है जिनको नजरबंद किया गया था संभल जाने से पहले कि ये स्थिति रही जिससे कि जा ना सके। फिलहाल डेलीगेशन नहीं जा रहा है, संभल मान गया है। 20 लोग इस डेलीगेशन में शामिल थे जिनको संभल आज जाना था। अजय राय इसमें अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन
पुलिस के साथ जब बातचीत की गई और जाने नहीं दिया गया तो अजय राय ने यह कहा कि अब हम तब जाएंगे जब स्थिति सामान्य हो जाएगी और प्रतिबंध हट जाएगा। यानी प्रतिबंध जिस दिन हटेगा, जिस वक्त हटेगा, हम उस वक्त वहां पहुंचेंगे, क्योंकि हमें उनका दर्द समझना है। जहां तक मेरा मानना, प्रशासन क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार और संभल जिले का प्रशासन क्या कर रहा था? भीड़ क्यों इकट्ठी होने दी इन लोगों ने? मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूं, जो भी हिंसा हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार की और जो संभल जिले का जो प्रशासन है उसकी नाकामी की वजह से वहां हिंसा हुई है। तैयारियां हैं। जो दंगा हुआ है संभल में, जो मौतें हुई, उन्हीं के लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सभी लोग संभल जाना चाह रहे हैं और सुबह से फोर्स तैनात कर दी गई है। जो वहां पे मौतें हुई हैं उसकी हम जांच चाहते हैं, जांच उसकी हो, और जो जिनके यहाँ मौतें हुई हैं कम से कम उनको जाके तसल्ली दे दी जाती, तो इसमें कौन सा गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता समझ में नहीं आ रहा है। आज संभल की मौतों की जिम्मेदारी ले कौन रहा है? 6 मौतें लगभग वहां हो गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। इतना बड़ा दंगा हुआ कैसे, इसकी जांच अभी तक नहीं हुई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।